पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उस परिधि से गुजर रहे हैं जो हमारी अंतिम कमजोरी है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बिना छोड़े बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम समर्थ नहीं हो सकते, हम शक्तिमान नहीं हो सकते। ऐसी कमजोरी, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी ना किसी का सहयोग न लेना पड़े। और उसी चीज के लिए मना किया गया है विगत दिनों से कि तुम्हें किसी का सहयोग लेना नहीं है। मन से, वचन से, काय से लेना नहीं है। भावना यही भावना है, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। बिना दूसरे के सहयोग से जीने की आदत डालो। कष्ट हो तो होने दो, परेशानी हो तो होने दो, पर सहयोग से बचो। व्यापारिक नीति है, धंधा छोटा करो, लेकिन कर्ज लेके धंधा मत करो। कर्ज लेकर धंधा करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार कर्ज पर व्यक्ति चला जाए और थोड़ी सी किस्मत साथ न दे तो फिर सीधा दिवालिया होता है, धूल में मिल जाता है। इसलिए कर्ज के बिना, और खास तौर से जो असमर्थ हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है, जो पुण्यहीन हैं, उनको विशेष रूप से हिदायत है कि वे कर्जा लेकर के धंधा न करें, कर्जा लेकर मकान न बनाएं, कर्जा लेकर गाड़ी न खरीदें, कर्जा लेकर के अपने बच्चों को न पढ़ाएं, कर्जा लेकर के अपनी आजीविका न चलाएं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी किस्मत बलजोर नहीं है। ये कर्जे तो सब बड़े लोगों के काम हैं, लोन लेना, ये करना, उनको क्या फर्क पड़ता है। बैंकों में हजारों रुपए के लोन लेना, ये करना, लेते लेते लोन, इनको तो क्या, इनकी किस्मत साथ दे रही है। ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी की नकल करके कभी मत जीना, नहीं तो तुम मर जाओगे, पिस जाओगे। ये तो हजारों रुपए के इनके धंधे ही लोन पे चलते हैं, सरकार इनको बुला के देती है। बैंक बुलाते, आओ भाई कितना चाहिए, मैंने जो था बड़े आदमी को लोग बैंक बुलाती है। कई बार मेरे पास आते, महाराज जी आपको सेठ है उससे कह दो ना, वो नई फैक्ट्री खोल रहा है, हमारे यहाँ से लोन ले वे। अरे मैंने कहा लोन तुम बुला के दे रहे हो? अरे महाराज मैं तो बुला के क्या, उसके घर चला जाओ। क्योंकि वो जानता है इनकी किस्मत बहुत तेज है। जिसके हजारों करोड़ की संपत्ति हो, उसे सैकड़ों करोड़ की लोन कौन नहीं देगा। हजारों करोड़ की संपत्ति है, सैकड़ों के करोड़ के लोन देना, यूं ले जाओ, उनकी बराबरी करना। कितना भी हो, पहले अपनी किस्मत देखो, तुम्हारी किस्मत कितनी है। उस किस्मत को देख करके बुरे दिन में लोन नहीं लेना, बुरे दिन में कर्जा नहीं लेना,
इस समय तुम्हारा अच्छा दिन नहीं चल रहा है, इस समय तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मजदूरी कर लो, हो सके तो भीख मांग लो, बुरे दिनों में कर्जा मत लेना। भीख मांग लो, कर्जा नहीं लेना, क्योंकि बुरा दिन चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। 1000 रुपये कमाने को किस्मत साथ नहीं दे रही है और तुम लाखों का कर्जा ले रहे हो। 1000 रुपये लायक तुम्हारी किस्मत नहीं है और तुम लाखों का कर्जा लेने की सोचो महानुभाव, बहुत बुरी तरह तुम्हारी स्थिति बनेगी। तुम सुसाइड करोगे, तुम्हारी जो कुछ भी इज्जत है वो सब धूल में मिल जाएगी। तुम्हारी संपत्ति की क्या हालत होगी तुम नहीं कर सकते। बड़े आदमी हैं, उनके पास करोड़ों का है, लाखों लोन लेते थे, कोई बात नहीं, चलेगा। यदि किसी कारण घाटा पड़ जाएगा तो संपत्ति बेच करके तो इज्जत चुका लेगा। कम से कम इतनी तो संपत्ति उसकी है कि वो बिक जाएगी तो बिक जाएगी। भले रोड पे आ जाएंगे लेकिन इज्जत बच जाएगी। लेकिन तुम्हारी तो वही किस्मत नहीं है। कभी मत करना, ऋण लेकर के रोटी नहीं खाना, भीख मांग लेना, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा खतरनाक है। गरीब लोग, कमजोर लोग, किस्मतहीन लोग हमेशा पसीने की कमाई खाएं, कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के रोटी ना खावे। मैंने कह दिया ना, भीख मांग के रोटी खा लेना, कर्जा की रोटी मत खाना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। तुम जिस चीज में हाथ डाल रहे हो घाटा लग रहा है, लोन लेकर घाटा की पूर्ति मत करना, वहीं रुक जाना। यही गलती की थी धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुआरी सबसे बड़ी गलती करता है, राजनेता सबसे बड़ी गलती करता है, आप लोग भी सबसे बड़ी गलती करते हैं। कोई बुराई तुम्हारे में है, जुआरी यदि जीत करके और जुआ छोड़ देवे, लेकिन कोई जीत करके जुआ कब छोड़ता है? हार में पर छोड़ता। जीत पे छोड़ दे तो मजा आ जाए। कोई भी राजनेता जीत करके नहीं छोड़ता कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। कब छोड़ता है? हार। एक ही दुनिया में राजा हुआ जिसने जीत करके राज्य छोड़ दिया, जिसका नाम है बाहुबली। अभी तक जितने राजा मैंने देखे प्राय या तो राज पूरा भोग करके छोड़ा और या हार करके छोड़ा। हार गए तो बाबा जी बन गए, जीत करके राज छोड़ना मात्र एक बाहुबली जैसा महान आदमी जीत करके छोड़ दिया। आज दुनिया में उनका नाम है। आपके अंदर कभी भी कोई बात हो तो जीत करके छोड़ो। राजनीति छोड़ना है तो जीत करके छोड़ो। हारने के बाद छोड़ते हो तो जिंदगी बुरी तरह। हारने पर जो जुआ छोड़ता है, हारने पर जो राजनीति छोड़ता है, वो जिंदगी भर घुट घुट के मरता है, वो किसी से आंख भी नहीं मिला पाता। और जीत करके छोड़ोगे तो शान से जीता है। कोई साधु बन जाए इसलिए कि वो गरीब है, खाने को है नहीं, पीने को है नहीं, और वो बाबा जी बन जाए तो वो शान से नहीं जी पाएगा। शान से कौन जी पाएगा? कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृणसम। अब बोझिएगा, उसको कभी नहीं कोई कैसे कर सकता। क्या बात कर, क्या छोड़ा है इन्होंने? सब कुछ छोड़ा। हर क्षेत्र में पुण्य को ठुकराओ, हर क्षेत्र में पुण्य के उदय में चेतो।
पुण्य के उदय में मंदिर आओ, पुण्य के उदय में धर्म करो। जब तुम्हारा बहुत पुण्य का उदय हो उस समय त्याग करके त्यागी बन जाओ, उसका नाम त्यागी है। मैंने विगत दिनों में भी कहा था, अशुभ कर्म के उदय में धर्म करना, अशुभ कर्मों के उदय में मुनि बन जाना, अशुभ कर्म के उदय में कोई धंधा करना, अशुभ कर्म के उदय में कोई भी प्रयास करना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय है, तुम मंदिर का लाभ नहीं ले पाओगे। मंदिरों में तुम्हारे आंसू आ जाएंगे, तुम रो पड़ोगे, तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाएगा, तुम भगवान का आनंद नहीं ले पाओगे। भगवान का आनंद लेना है तो भाग्यशाली बन के जाओ, दुर्भाग्य बन के मत जाओ। भगवान के दरवाजे जो दुर्भागी बन के जाता है उसका भाग्य कभी नहीं छेदता। ये भगवान भी दुर्भागियों के नहीं है, कर्महीनों के नहीं है। खास तौर से जिनेंद्र भगवान पुण्यवानों के हैं, भाग्यवानों के हैं। तुम मंदिर आए हो, क्या तुम्हें महसूस है कि मैं भाग्यवान हूं? क्या तुम्हारे अंदर ऐसा परिणाम आ रहा है कि मेरे बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं? मेरा आज भाग्य का उदय है। जिस दिन तुम्हें ऐसी फीलिंग हो जाए कि मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, उस दिन तुम मंदिर की तरफ कदम बढ़ाना। भगवान के दर्शन उस रूप में होंगे, तुम देख के दंग रह जाओगे कि भगवान का ये रूप है। हमने भगवान का दर्शन रोते हुए किया है, संकट में किया है, बुरे दिनों में किया है, आंसुओं में किया है, दुर्भाग्य में किया है। अच्छी वस्तु दुर्भाग्यों को, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रो। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। बोलो, मंदिर भली वस्तु है कि दुर्भागी वस्तु, बुरी वस्तु है? महाराज भले हैं कि बुरे हैं? नमोकार मन भला है कि बुरा है? तुम्हारी आजीविका रोटी भली है कि बुरी है? बात ये सब भाग्यहीन को ना मिले हैं। भली वस्तु का योग भाग्यहीन को नहीं मिलेगा, नीति बना दी गई। अब बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? भाग्यहीन हो, भाग्यवान हो, पुण्यवान हो? कभी तुम्हारी फीलिंग हो रही है कि मैं बहुत पुण्यवान जीव हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, मैं भाग्यवान हूं कि मेरा जन्म आगरा में हुआ है, मैं भाग्यवान हूं? कौन कहता है मैं दुर्भागा हूं? क्योंकि मैं उस समय जिंदा हूं जिस समय मेरे आगरा में चतुर्मास हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, कोरोना में कितने लोग मर गए? बहुत सारे मर गए। बुरा मत मानना, मुझे तकलीफ है कि तुम लोग क्यों नहीं मरे। क्यों नहीं मरे बताओ तो सही। तो महाराज आपकी तो बहुत बुरी भावना है, इसका अर्थ हम लोग भी मर जाते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पूछने में कोई बुराई नहीं। आप लोग क्यों नहीं मरे? क्या कभी फीलिंग हुई कि कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में रकील थी कि आपका चतमास होगा और मैं जिंदा रहूंगा। कैसे मर जाता? ऐसे मर जाता क्या? कोई पुण्यहीन नहीं हूं मैं, कोई भाग्यहीन नहीं हूं मैं। मेरे भाग्य में चतुर्मास की रकील मिली थी। कैसे मर जाता मैं? मेरे हाथ से चतुर्मास का मंगल कलश बैठना था, ऐसे ही मर जाता मैं। पुण्यहीन नहीं हूं, भाग्यहीन नहीं हूं,
मेरी किस्मत में वो लकीर लिखी थी कि इस चतुर्मास का मंगल कलश मंगलाचरण मेरे हाथों से होगा। कैसे मर जाता है? रात में कितने लोग मर गए होंगे भारत में? मरे तो नहीं। आज कोई रात में कोई मरा होगा कि नहीं है? कोई तो मरा होगा, आगरे में मरा होगा। तुम क्यों नहीं मरे रात में? चिंता मत करना, अभी मैं भी अपनी कह दूंगा, नहीं तो तुम कहोगे तुम क्यों नहीं मरे रात में? क्या तुम्हें इस समय अनुभूति हो रही मैं कैसे मर जाता? मेरे लिए तो प्रातःकाल मेरी किस्मत में प्रवचन सुनना लिखा था, कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता? भगवान का अभिषेक करते समय तुम्हें याद आए भगवान भाग्यहीन नहीं हूं। आज जो मैं रात में जिंदा रहा, क्यों नहीं मरा मैं? बहुत सारे लोग मर गए, मैं कैसे मर जाता? मेरे हाथ में तो प्रभु, मैं वो भाग्यवान हूं कि आज की तारीख का अभिषेक मेरी किस्मत में लिखा था, मैं वो भाग्यवान। कर दो समर्पित, सब तरफ से कभी शुभ वस्तु का योग मिले, बस भगवान के डर। मैं अपनी घुटनाता हूं संस में। अभी हमसे एक छोटे महाराज का ऑफ हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। हमसे छोटे थे, दीक्षा बाद में हुई उनकी, तो मुझे उनका मरना अच्छा नहीं लगा। मैंने भगवान को शिकायत की, मैंने कि भगवान कहीं मृत्यु के बही खाते में भूल चूक तो नहीं हो गई? भूल चूक हो गई हो, नंबर आगे पीछे हो गया हो, नंबर तो मेरा आना चाहिए था। मेरा नंबर आना चाहिए, मैं बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, वो तो उम्र में छोटे थे। कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई? हो सकता है नंबर आगे पीछे हो गया हो, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा ये अच्छा नहीं हुआ। मेरा नंबर आता है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि नंबर में हूं। आप बिना नंबर में किसी को ले लेते हो। ये बात आई और गई। एक दिन मुझे किशनगढ़ वर्षा योग में भूगर्भ से निकलित मुनि सुब्रत नाथ भगवान का 51 प्रतिमा का समोषण मेरे हाथ में आया, और जैसे मुनि सुब्रत नाथ को मैंने पकड़ा, उस दिन मुझे जवाब मिला। उस दिन मैंने कहा मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता। मेरा तो भाग्य था कि तेरे हाथ से मुनि सुब्रत नाथ भगवान का उच्चासन होगा। ऐसा भाग रोमांचित हो गया, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो गया। अरे मैं कैसे मर जाता? मेरे भाग्य में तो प्रभु का दर्शन लिखा था। उसी एक प्रतिमा को देखकर भाव आया मेरा, पहली बार आया। सांगेडेर में भूगर्भ में गया, उतना भाव नहीं आया। इसको देख करके देखते ही पता नहीं क्या सारा शरीर रोमांचित हो गया, और ऐसा आया मैं कैसे मर जाता। मेरी तो किस्मत में, मेरे भाग्य में, मैं कोई भाग्यहीन नहीं हूँ। मैं वो भाग्यवान हूँ जहाँ प्रभु तेरा दर्शन, वो मूर्ति ही ऐसी है, वो मूर्ति की छवि ही ऐसी है, उस मूर्ति की एनर्जी आज भी नहीं भूलता हूँ। गजब की एनर्जी। भारत में पहली मूर्ति है जिसके अंदर आज सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जो मुनि सुब्रत नाथ इस समय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजित है। और वो उस समय में किशनगढ़ चतुर्मास में था, देख करके प्रभु, और ऐसे भाग्य, ओह मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ। कैसे मर जाता मैं, कैसे मर जाता मैं? मुझे तो ये समूषण, मर जाता तो इस समूषण का दर्शन नहीं होता। और वो जो फीलिंग थी, वो आज तक हमारे शरीर को रोमांचित करती है, रोमांचित करती। कभी कोई अच्छा कार्य करते समय बस तुम्हें ये फीलिंग आ जाए, मेरे से बराबर कौन भाग्यवान है
जो बस उस समय तुम तुरंत उठ करके मंदिर चले आना, क्योंकि भगवान का दर्शन किसको होना है? बोलो ना, भाग्यहीन को नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में आए मैं भाग्यहीन हूं, मैं कर्म फूटा हूं, मैं क्या करूं, मैं जिस हाथ डालता हूं वही सोना माटी हो रहा है, मत आना रे मंदिर भैया, मत आना। वो तो बाहरी से करके चले जाना। मंदिर का अतिशय रोने वालों से नहीं बढ़ता है, मंदिर का अतिशय हंसने वालों से बढ़ता है। मंदिर के अतिशय दुर्भाग्यवानों से नहीं बनते हैं, मंदिर का अतिशय भाग्यवानों से बनते हैं। इसलिए दरवाजे पर आते ही पहला शब्द क्या कहलवाया? आओ भाग्य मेरो। मैंने कहा ये शब्द क्या मतलब है? दुर्भागी आया है, वो जबरदस्ती कहलवा रहा है गला दबा करके। अरे दुनिया से परेशान होके आया है, अपनी परेशानी मेटने आ रहा है, अपने आंसू पोंछने आया है, कुछ सुख पाने आया है, और बोले बोल दरवाजे पे, पहले दरवाजे पे आओ भाग, जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। मैंने क्यों कहलवा रहे हो? बाद में पता चला इसलिए कहलवा रहे हो कि तेरा आज का मंदिर आना व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भगवान भली वस्तु हैं और भली वस्तु दुर्भाग्यों को, भाग्यहीन को ना मिले। भली वस्तु का योग, भगवान तो बहुत भले हैं, भाग्यहीन को नहीं मिलेगा। तू दर्शन भी करेगा, तुझे अपने दुखों का दर्शन होगा, अपनी जिंदगी का दर्शन होगा। अस्पताल में बेटे को छोड़ के आया है, भगवान का दर्शन नहीं होगा, बेटे का दर्शन होगा। घर में परेशानी छोड़ के आया है, उसका दर्शन होगा। भगवान का दर्शन करते हुए आप कभी दुख में भगवान का दर्शन करना, आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा, आपके अनुभव में दुख आएगा। मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में है, बस वही घूम रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के चतुष्टय का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के गुणों का दर्शन नहीं हो रहा है। तुझे क्या घूम रहा है? मेरा बेटा, मेरा व्यापार, मैं घाटे में चल रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर वही घूमेगा। बस इसकी पूर्ति होना चाहिए। भगवान का दर्शन तो हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है भगवान का? और भाग्यवान बन के जाओगे, महानुभाव, लौट के आओगे तो ऐसा भाग्य चमकेगा कि दुर्भागा कभी तुम्हारे दरवाजे ही नहीं आएगा। महानुभाव, कितना भी दुर्भाग्य हो, भाग्य में बदल करके भली वस्तु का योग करो। दुर्भाग्य में नहीं, दुर्भाग्य में शांत बैठ जाओ। दुर्भाग्य में भली वस्तु को भी पाने का भाव करोगे, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। सुदामा को ऐसे चमत्कार नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य था सुदामा। दुर्भाग्य में गया था द्वारिका, बहुत दुर्भाग्य। अपने दुर्भाग्य को रोने गया था, अपने दुर्भाग्य को रोने गया था। मैं क्या हूं, मेरी दशा क्या है? सहयोग लेने गया था, सहयोग लेने गया था। पत्नी ने भेजा, जाओ ऐसी विपत्ति में, ऐसी विपत्ति में मित्र का सहयोग लो, सहयोग लो। सब कुछ बता देना, कैसी परेशानी है घर में, एक एक चीज बताना। सुदामा तो दरवाजे पे पहुंचते ही जो कृष्ण का वैभव देखा, वो तो सहयोग भूल गया, दुर्भाग्य भूल गया और नाच उठा सुदामा। मेरा कन्हैया इतनी ऊंचाई पे, मेरे कन्हैया का ये वैभव। अपना दुर्भाग्य भूल गया और कन्हैया के सौभाग्य में शामिल होकर के नाच उठा। अपना दुर्भाग्य भूल गया, बिल्कुल भूल गया। 7 दिन रहे वहां पर, वो एक दिन भी अपना दुर्भाग्य याद नहीं आया, एक दिन भी कहा ही नहीं
कि मैं किस लिए यहाँ आया था, मैं क्या परेशानी थी, कुछ नहीं, सब भूल गया। बस अवभाग्य नाच रहा है, प्रफुल्लित हो गया। कन्हैया समझ गए, सुदामा आज पता चला तुम सच्चा मित्र है। हमारे सुख में तू अपना दुख भूल गया। महानुभाव, सच्चे चहेते का लक्षण, चहेते का लक्षण, जब तुम दुख सुखी हो और तुम्हारा साथी तुम्हें देखकर दुखी हो जाए और उलाहना और दे दे, तुम यहां सुख भोग रहे हो, मैं मर रहा हूं। आप लोग अक्सर का उलाहना देते हो। तुम यदि सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, और पड़ोसी में तुम्हारा व्यक्ति सो रहा है घर्राटे लेकर, तो बोलो तुम्हारे हाल क्या होंगे। देखो ये निर्दयी सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहा है, मेरा घर्राटे ले रहा है, होगा कि नहीं। बस यही तुम्हारी, तुम नहीं चाहते हो किसी को, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारी चाहत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें नींद हराम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, पारू में कोई व्यक्ति सो के घर्राटे ले रहा है, तुम्हारा व्यक्ति है, कौन है, तुम्हारा भाई है, पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, कोई भी है, उसके सोते समय तुम्हें कैसा लग रहा है। मेरे थर्मामीटर बड़े विचित्र हैं, आगरा वाले इन प्रश्नों से पागल हो रहे हैं कि ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं। लो एक नया थर्मामीटर और लो। तुम किसी को चाहते हो तो उसका थर्मामीटर है कि आपको नींद आ नहीं रही, सिर दर्द हो रहा है और वो सो रहा है घर्राटे लेकर, आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। यदि आपको इतनी खुशी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं तो दुखी हूं, कम से कम मेरा साथी सुखी है, इतनी मुझे सुख है, उसके सुख में शामिल हो जाओ, ईर्ष्या मत करो, अवभाग्य मानो। मैंने कहा था ना कि एक गरीब की अमीरी कब दूर होगी। गरीब लोग आते हैं, महाराज जी हम गरीब हैं, बहुत परेशान है, कभी दूर होगी कि नहीं। तो मेरा थर्मामीटर क्या है मालूम, मैं पूछता हूँ और मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि तुम्हें अमीरों को देख के कैसा लगता है। मेरा इतनी गुस्सा आती है इनको लूट लूँ, मार डालूँ। मैंने कहा जाओ तुम्हारी गरीबी कभी दूर, और जैसे ही अमीर को देखकर अपनी गरीबी भूल जाओ और ये परिणाम आवे। मैं भली दुर्भागा कैसा भी हूं, लेकिन मेरा इतना पुण्य है कि मैं एक अमीर आदमी का आज दर्शन कर रहा हूं। गरीब की झोपड़ी, लोग तुमसे कहें तुम बहुत भाग्यहीन हो, बहुत कर्म फूटा हो, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं, सब स्वीकार कर लेना। जितने तुम्हारे लिए दरिद्रता के टाइटल में सब स्वीकार कर लेना। जब वो थक जाए बोले भैया और कोसना है, ये जो तुमने कहा है वो सही में मैं दुर्भागा हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं बहुत निकृष्ट हूं, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, ये आपने सही कहा। लेकिन एक बात आपने नहीं कही। बोले क्या? बोले मालूम मेरा एक भाग्य जरूर है। बोले तेरा भाग्य हो ही नहीं सकता। बोले है साहब, सब तरफ से मैं दुर्भागी हूं, लेकिन एक भाग्य जरूर है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, बस इतना। ये मेरा भाग्य है कि मैं गरीब हूं लेकिन मेरे पड़ोस में एक भाग्यवान रहता है, एक पुण्यवान रहता है, जन्म जन्म का पुण्यात्मा रहता है। बस उसको सगुन बना लो आप, सगुन बना लो आप। उसको देखते ही आपको लगे सगुन है, अवभाग्य 6 महीने के अंदर आपकी गरीबी अमीरी में बदलना शुरू हो जाएगी। तुम कुड़ते हो,
तुम ईर्ष्या करते हो, मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास नहीं, मेरी एक फूट जाए तो इसकी दोनों फूट, मेरे पास नहीं तो किसी के पास नहीं। कल भी कहा था, यही तुम्हारी सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। सुख का कारण बनाने के लिए भूल जाओ अपना दुख। सुदामा भूल गया। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण तो सब समझ गए थे, ऐसी हालत में इनकी हो रही है और ये नाच रहा है, इसको कौन सा सुख मिल गया? ओहो, ये मेरे सुख में नाच रहा है। अपने सुख में तो दुनिया नाची है, कभी दूसरे के सुख में नाच के दिखाओ तो तुम्हारा सुख का भंडार बन जाएगा। अपना सुख मिलने के बाद तो दुनिया नाचती है, लेकिन दूसरे को सुखी देखकर नाचो। गुणशुभ प्रमोदम, बहुत बड़ा मंत्र मानुआ। जो सिद्धियां नमोकार मंत्र से भी नहीं होंगी, कान खोल के सुनिए, मैं नहीं कह सकता हूं कि नमोकार मंत्र से तुम धनवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। कोई साधन नहीं, कोई दुनिया का मंत्र नहीं है। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं जो अचूक है, गुणशुभ प्रमोदम। जो चीज तुम चाहते हो, जो चीज तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है, वो किसके पास है उसको देख करके तुम सगुन मान लेना, जाओ तुम्हारा दिन परिवर्तित हो जाएगा। रिपीट करूं, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, तो तुम अब कुछ भी नवोकार मंत्र से नहीं आने वाला, कोई ताकत नहीं दुनिया की। बस अब तुम ये सोचो कि ये किसके पास है जो मैं चाहता हूं, उसको देखते ही बस सगुन मान लेना, उसको देखते ही अवभाग्य मान लेना, उसको देखते ही तुम्हारे मन में आ जाए मेरे भाग्यहीन हूं कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भाग्यवान हूं जिसके पास है, उसका दर्शन तो कर रहा हूं कम से कम। बस इसी का नाम है, बस जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ये मंदिर है काहे के लिए? कोई भगवान की जयकार बोलने के लिए? इनसे अपनी जिंदगी बदलती है। रे महान भाव, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं समझ दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मैं इस संसार से तरना चाहता हूं। कुछ नहीं होने वाला, जन्म जन्म निकल जाएंगे, भावना भाते रहो, भावना भाते रहो। गारंटी क्या है तुम्हारी? कौन गारंटी देगा? भगवान कहेंगे मैं भी नहीं देता। भाग साहब मुझे मोक्ष जाना है, समय सार मोक्षाधिकार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते, अनंत काल तक तू भगवान बनने की भाव करता रहे तो भी भगवान नहीं बन पाएगा। कैसे भगवान? बस एक शर्त रखी, तुम भगवान बनना चाहता? बोले जी, तो अब तुझे कुछ नहीं करना, ये देख लो कोई भगवान है भी कि नहीं, कोई भगवान बना है कि नहीं, उसको खोजो, उसको खोजो। तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम भगवान बनना चाहते हो तो कोई भगवान बना है उसको खोजो, और जैसे वो मिल जाए उसको देखते ही सगुन मान लो तुम्हारा भगवान बनने का मंगलाचरण शुरू हो गया। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो। बस क्या गजब का सूत्र दिया, गजब का। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकतवान है ये है हमारा सगुन, ये है हमारी, कहना चाहिए एक शुभ हो गया। अब कोई डर नहीं है, भगवान बनोगे तुम सो, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस तुम्हें भगवान नहीं बने हो, पहले तो अभाव महसूस करो कि मैं भगवान नहीं हूं। फिर कौन है भगवान, उसको खोजो, और जैसे वो मिले बस सगुन मान लेना। आज हमारे अवभाग्य हैं, आज मेरा प्रभु का दर्शन हो गया,
अब मेरा सगुन आ गया, अब मेरी किस्मत बदलने में कोई देर नहीं, क्योंकि सगुन सामने बैठा है। भगवान को सगुन मानो, शुभ मानो और अवभाग्य मानो। शगुन हो गया ना भगवान को, जो मैं बनना चाहता था मैं नहीं सही। अब जितने जितने अपन भगवान के गुणों को देख करके खुश होंगे, उतनी उतनी हमारी भगवत्ता निकट होगी। कितने गुणशो प्रमोदम, कितने खुश होना है। और तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम तो सुधामयी हो, तुम तो क्या हो, कुछ भी नहीं है। एक व्रत भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मां तुम जो भगवान है उसको देखकर खुश हो रहे हो, आनंद से भर रहे हो, बस तुम्हारा मंगलाचरण शुभ हो रहा है। सगुन मानो उसको। साधु के दर्शन से क्या, तुम साधु नहीं हो, साधु नहीं हो और बनना चाहते हो, करके देखना महानुभाव। तुम साधु नहीं हो, बनना चाहते हो, बस साधु जो कौन साधु बना है, कैसे साधु बनना चाहते हो, उस साधु तुम्हें मिल जाए, उसको खोजो और उसको दर्शन करते ही आप भूल जाओ कि मैं साधु नहीं हूं। बोलो मैं भाग्यवान हूं, मैं साधु का दर्शन कर रहा हूं और भाग्य पलटना शुरू हो जाए। ये 4 पंक्तियां जो सामायिक पाठ की हैं महानुभाव, गजब की ताकत। ये ताकत प्रैक्टिकल है, ये ताकत कभी फैल नहीं होती, ये ताकत अभव्य मिथ्या दृष्टि नहीं भाल सकते। सत्वे सुमैत्रीम गुणशो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवेशु कृपा परत्व माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधात। क्या गजब है, गजब है। हम चाहते हमारे कोई दुश्मन ना रहे, कोई मेरे से बैर नहीं साधे। तुम ये भावना भाव सत्वेषु मैत्री, नमोकार मंत्र पढ़ने से भी बैरी शांत होगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये भावना भाने से ऐसा हो जाएगा, सारा जगत मित्र हो जाएगा। तो अभाव की चीज की पूर्ति करना है तो हम प्रमोद करना सोचे। हम अच्छी वस्तु को रोते हुए ग्रहण ना करें, अच्छी वस्तु को हंसते हुए ग्रहण करें। जब पुण्य का उदय हो, जब फीलिंग हो कि मेरा अवभाग्य है, मंदिर आओ भाग्यवान बन के। इसलिए मैं सदा कहता हूं, मंदिर यदि दुख के दिनों में नहीं भी आओगे तो चलेगा, सुख के दिन मंदिर आना मत छोड़ना, क्योंकि सुख के दिन तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। सुख के दिन भगवान तुझे मंगल रूप होंगे, सुख के दिनों में भगवान तुझे सर्व श्रेष्ठ प्रतीत होंगे, और सुख के दिनों में ही भगवान की शरण मिलती है। भाग्यहीन को भगवान की शरण नहीं मिलती, भगवान की शरण भी भाग्यवान को मिलती है। भाग्यवान होके आओ, भगवान की शरण पाओगे। भाग्यवान होके आओ, सुख के दिन को जरूर, जिस दिन तुम्हें जितना सुख का दिन मिले। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही तो हो रहा है, मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, हो रहे हैं। 2 कारण। पहला कारण, मंदिरों में वीतराग भगवान की आस्था, श्रद्धा, सम्मान कम हो रहा है। उन मंदिरों में उन मूर्तियों के अतिशय खत्म हो गए जहाँ पर रागी द्वेषी देवी देवताओं को मान्यता मिलती है। भगवान बैठा है और क्षेत्रपाल पद्मावती की आरती हो रही है। ऐसे मंदिर हैं कि भगवान के सामने एक दीपक नहीं जलता, और जो दरबान है, चौकीदार हैं, वहाँ देखो, आप लोग तो ज़्यादा घूमते हो, इस मंदिर में कभी अतिशय नहीं होगा, मालिक की बेइज्जती है। दूसरा कारण है कि मंदिरों के अतिशय करने में कारण है, आज सबसे ज़्यादा मंदिरों में दुखी लोग आ रहे हैं।
और तीर्थ यात्रा दुखी लोगों की हो रही है। आप कभी यात्रा में देखना, कोई व्यक्ति श्री महावीर जी जा रहा हो, पूछना भाई कि अरे भैया बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए सोचा चलो महावीर जी कराएं। बुरे दिन में हो रही, मंदिर बुरे दिन में आ रहे, शांति धाराएं भी अच्छे दिनों की ज्यादा कि बुरे दिनों की ज्यादा? सबको लपेटूंगा, चिंता नहीं करना। बुरे दिनों की शांति धारा ज्यादा है, बुरे दिन की भक्तांबर ज्यादा है, बुरे दिन का भगवान का दर्शन ज्यादा है, बुरे दिनों वालों की तीर्थ यात्रा ज्यादा है। दुर्भागी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कर्महीन कर रहे हैं, कर्म के मारे हैं वो कर रहे हैं, जन्म जन्म के पापी आ रहे हैं मंदिरों में। कोई तुम्हारे ऊपर कष्ट आया है, गरीबी आई है, इसका अर्थ है तुम्हारे पाप का उदय की पुण्य का उदय है। कड़वा सत्य है, झूठ मत बोलना। तुम्हारे ऊपर दुख का उदय आया है, पुण्य का उदय है कि पाप का? बोलो, क्या नहीं मानना पड़ेगा पाप का उदय है? गरीब है किस कारण है? रोगी है किस कारण है? पापी मंदिर आ रहे हैं, और इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के पापी आ रहे हैं। पूर्व जन्म में पाप किया तब आज गरीब हुए, आज दुखी हुए, और वर्तमान में पाप कर्म का उदय है और मंदिर चले आते हैं। ये मंदिर दुर्भाग्यों के, पुण्यहीनों के, पापियों के लिए नहीं है। मैंने एक दिन कहा था ना, दुनिया के भगवानों का अवतार होता है पापियों का नाश करने के लिए। यदि तुम जैन मंदिर छोड़ करके अन्य मंदिरों में गए तो बेटा तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि वे पापियों का नाश करते हैं। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, बहुत बड़ी। लोग कहते महाराज जी यदि यहाँ नहीं आने दोगे तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, बहुत सारे मंदिर हैं। मैंने कहा बेटा वो और मरेगा, क्योंकि उन भगवानों का तो संकल्प ही है पापियों का। और तुम कौन हो? जल्दी बोलते जाओ। पूर्व जन्म में तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम दुखी हो, तुम जिस हाथ में हाथ डाल, जिस कार्य में हाथ डालते हो सब में घाटा लगता है। बोलो तुम्हारा पूर्व जन्म का क्या है? जल्दी बोलते जाओ। और वर्तमान में किसका उदय है? बोलो पाप का। तो तुम कौन हुए? बोलो जोर से। अब यदि तुम किसी मंदिर में गए तो वो तो बैठे ही था, आप पापी, तुझे ही निपटाने के लिए मैं जन्म लिया है। अब जाओ बेटा, कहाँ जाओ? इधर कुआ इधर खाई, क्योंकि उसका संकल्प है। आप तो पढ़ लेना, शास्त्रों में पढ़ लेना, अन्य दर्शन के जितने भी अवतार हुए हैं सबका क्या लक्ष्य था? पापियों का नाश करना। तो वहां जाते ही बस सीधा हाँ तो चिल्लाते रहना। और इधर आए, जैन मंदिर आए बेटा, तो जैन मंदिर पापियों के उद्धार के लिए नहीं है, पुण्यात्मा के उद्धार के लिए जैन तीर्थंकर जन्म लेते हैं। भगी भागन बस दिवस आए। पुण्यात्मा के उदय से प्रवचन होता है, पापियों के उदय से नहीं होता है। मैं अभी जो प्रवचन दे रहा हूं रे, पापियों के लिए नहीं दे रहा हूं, ये सारे पुण्यात्मा बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। बिना तुम्हारे पुण्य के साधु के मुख से प्रवचन निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। बिना पुण्य के चतुर्मास मिल ही नहीं सकता, बिना पुण्य के तुम्हें भगवान का दर्शन हो ही नहीं। तो यहां किसका उद्धार होना है? जल्दी बोलो। जैन मंदिर में किसका उद्धार होना है? एक बार और बोलो।
और दूसरे दर्शन में किसका नाश होना है? अब तुम कौन हो? अब तुम कौन हो बेटा? पापी बन के किसी मंदिर में गए तो नाश तुम्हारा निश्चित है, और पापी बन के जैन मंदिर आए तो नाश तो नहीं होगा, लेकिन उद्धार भी होने वाला नहीं है। वहां तो नाश निश्चित है, क्योंकि संकल्प है। मैंने सारे अवतार पुरुषों की कहानी पढ़ी, मुझे हर चीज पढ़ने का बड़ा शौक है। कोई भी कैसे ही रखो मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने सबको पढ़ा। मैंने कि आपका लक्ष्य क्या है यहाँ जन्म लेने का, दुनिया का? तो वहाँ लिखा पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना, पापियों का नाश करना, ये लक्ष्य है। और तुमने अपने मुंह से खुद स्वीकार किया है मैं पापी हूँ क्योंकि परेशान हूँ। तुम नहीं भी बोलोगे तो बोल दो परेशान तो हो कि नहीं हो? परेशान कि नहीं? हाँ, सब परेशान है। और परेशान हो यही संकेत है कि तुम पापी हो, पुण्यहीन हो। पुण्यहीन पापी व्यक्ति परेशान होता है। तो या तो आज के बाद ये नियम ले लो, कहो मैं परेशान हूं ही नहीं। अब और तीसरा पेच और बिछा रहा हूं, या तो बोलो मैं परेशान हूं ही नहीं, मैं भाग्यहीन हूं ही नहीं। काहे का परेशान हूं, काहे का भाग्यहीन हूं? मेरे सामने जिनेन्द्र देव है, मेरे सामने गुरु महाराज हैं, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, काहे का परेशान हूं? धन से परेशान? ओहो, अरे तू करोड़ रुपए किसी ज्यादा का है। ये किडनी 60 लाख की, 2 किडनी 120 का, हाँ 60 दूना 1 करोड़ 20 लाख की। लीवर, आंखें, दोनों कान के पर्दे, करोड़ों का आदमी बैठा है रे तू, और कह रहा है मैं गरीब हूं। वह कहता है, कह रहा है गरीब हूं। काहे का गरीब है? करोड़ों की संपत्ति पूर्व जन्म से लेके आया है, आंखें लेके आए। बोलो आंखें कितने में दे दोगे? कितने में दे दोगे बोलो? 1 करोड़ में? 2 करोड़? मांगो, क्या मांगना है? चलो, हमारे पास बहुत सारे अंधे ऐसे हैं जो कह रहे हैं महाराज जी कितने में भी मिले आंखें मिल जाएं बस। वो आंखें होती ना, बड़े आदमी लोग कुछ भी राशि देने को तैयार है, जो कहो वो दे देंगे। बोलो कौन अपनी आंखें देना चाहता है? 5 करोड़ में? अरे महाराज जी आप लगाओ मत कीमत, हमारी आंखें अनमोल हैं। फीलिंग करो, फीलिंग करो। हे कर्म फोड़ने वालों, दुर्भाग्यो, मेरे पास 2 आंखें हैं। कौन कहता है मैं भाग्यहीन हूं? मेरे पास अनमोल वस्तु है जिसका कोई मूल, अनमोल है, निर्मूल नहीं। निर्मूल में और अनमोल में बोलो, 2 आंखें हैं, अनमोल हैं कि निर्मूल हैं? अच्छा, 2 कान कितने में दे दोगे? बोलो अनमोल है। ये जब रसना इंद्री कितने में काटने हैं? अनमोल है। ये थोबड़ा कितने में? अनमोल है। फिर अंदर के पार्टों की बात तो मैंने बता ही दिया। करोड़ों करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, आप हमें एक किडनी दे दीजिए, आधा लीवर दे दीजिए। आधा लीवर भी ट्रांसलेट वो होता है, कोई नहीं देगा। इतना अनमोल। अब आइए, आपके माँ बाप हैं कि नहीं? हैं। कितने में दे दोगे माँ बाप? हाँ महाराज वो तो आप लगा दो, बोली जो दोगे। हाँ, कई लोग कहते महाराज वो तो दे दूंगा, बुढ़े माँ बाप का मैं क्या करूँगा? कई लोग तो 2-4 लाख में कहो बेच दे मैं माँ बाप को। हमारी सभा में बैठे हुए लोगों से कहता हूँ, तुम्हारे माँ बाप की कीमत क्या है बोल दो, कितने में दे दोगे? चलो, तुम्हारी पत्नी है,
आपके पति हैं? हाँ बड़ा देखो, पूछ लूं कि रहने दबी रहने दें? कितने में? बोलो तुम्हारी पत्नी कितने में बेच दोगे? कितने रुपया की है? लेने वाले हैं, चिंता मत करना, लेने वाले हैं दुनिया में। बोलो स्त्रियों को खरीदने वाले दुनिया में नहीं है क्या? आए दिन स्मगलर बेच रहे हैं। आप विज्ञापन तो करो कि मेरी पत्नी बिकाऊ है, निकलवा दो जिनवाणी चैनल पे। बोलो कितने की है पत्नी तुम्हारी? जोर से नहीं बोले, और जोर से बोलो, आप सुनना। कितने की है? अनमोल। अब तुम्हारे श्रीमान और बता दो। इनको भी खरीदने वाले बहुत हैं, बहुत हम बिक जाएंगे। विदेशी लोग भारतीय पुरुषों को भी खरीदते हैं, उनको नौकर चाहिए, दास चाहिए। कितने बच्चे, कितने पुरुष बिक रहे हैं? कितने का है बोलो भाई? आप लोगों के श्रीमान जी कितने में हैं? बोलो बोलो, बोली लगाओ, विज्ञापन करो, इतने में कोई को चाहिए हो तो मेरा पति बिकाऊ है। बोले नहीं तुम लोग? हाँ, तुम्हारी मानूंगा, क्योंकि तुम इनको जिंदा रखने के लिए साल भर में एक उपवास करती हो। खतरा तो इनका है, ये दूसरे कुछ भी नहीं करते। महिला तो बेचारी सुहाग दशमी, करवा चौथ कहीं ना कहीं करती है। फिर भी मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भक्त को मेरी पत्नी, अपनी पत्नी, और मेरी भक्तन को अपना पति अनमोल है। अनमोल है। अब पैसा जोड़ते जाना दरिद्रो। बेटा बिटिया कितने के हैं? बोलो उनकी कीमत है, अब मैं बिकवाऊंगा, बताऊंगा। बोलो आज दुनिया में बेटा बिटिया भी लेने वाले लोग हैं कि नहीं? बिक रहे हैं, स्मगलर हो रही है। बोलो तुम्हारे बेटा बिटिया की कीमत कितनी है? कितने में बेच दोगे? 1 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपया? बोलो सही तुम, बोल दो, जल्दी बोल दो। अनमोल है। इतनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास है, फिर भी कह रहे हो मैं करम फूटा हूं, भाग्य रे। क्या बात है महानुभाव, इतनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास हैं। ये सब चीजें भाग्यहीन को मिलती हैं कि भाग्यवान को? जो कुछ भी अपने शरीर में मिला है, ये भाग्यहीन को मिला कि भाग्यवान को? परिवार मिला भाग्यवान को, भाग्यहीन को? इतने भाग्यवान होकर फिर भी तुम रोते रहते हो, मैं भाग्यहीन हूं। फीलिंग करो रे, इतनी चीजें तुम्हारे पास हैं तो करो फीलिंग। कौन कहता है मैं भाग्यवान हूं? मेरे पास इतनी चीजें अनमोल हैं, महाभाग्य। ये आनंद लेना है, ये आनंद लेना है। एक कवि ने लिखा, प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। अकेले कह दिया, जब मेरे पास 2 हाथ हैं, फिर मैं कैसे कह सकता हूं भाग्यवान, भाग्यहीन हूं? इन 2 हाथों में वो ताकत है कि सारी जन्नत समेट सकते हैं। कुछ कहते प्रभु ने 2 कर दान दिए। बोलो ये 2 हाथ हैं अपने पास के नहीं? भाग्यहीन को मिलते कि भाग्यवान को? फिर क्यों कहते हो हम भाग्यहीन हैं? क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास? बस महानुभाव, आज मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद तुम लोग अपने आप को भाग्यहीन मत मानना। बस इतने अनमोल पने की अनुभूति हो, उस दिन तुम अर्घ लेकर मंदिर आ जाना, भगवान का दर्शन मैं कराऊंगा। भगवान का दर्शन होगा, भाग्यवान को होगा। जैन जाति में जन्म लिया, बोलो कितने में बेच दोगे ये जैन जाति? अनमोल है, अनमोल है।
कितनी चीज़ें अनमोल है। एक दिन तुम हिसाब लगाना अपने खुद का कि तुम्हारे पास जो पुण्य के उदय में मिली हैं वो चीज़ें, जो जो वस्तुएं तुम्हें पुण्य के उदय में मिली हैं उनकी लिस्ट बनाते रहना, तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि पाप के उदय में मिली हुई वस्तुएं आटे में नमक के बराबर हैं। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, व्यक्ति का साता का बंध सबसे ज़्यादा होता है, साता को सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है। और मैंने उस दिन पूरा डिस्ट्रक्शन किया था, तुम रोते ज़्यादा हो कि हंसते ज़्यादा हो, हैं? तो पुण्य का उदय है ना। व्यक्ति बीमार ज़्यादा होते हैं कि स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं, पुण्य का उदय है। भूखे ज़्यादा सोते हो कि खाके ज़्यादा सोते हो, तो फिर काय का पाप का उदय है। 24 घंटे में जहां देखो वहीं पवारा है, इसकी अनुभूति करो। और जो मिला है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जो मिला है यदि इसको कोस दिया तो ये चला जाएगा। सबसे बड़ा, शायद यहाँ कहा कि नहीं, सबसे बड़ा अभिशाप व्यक्ति स्वयं का लगता है। जो वस्तु मिलती है उसको कोसता है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये कोई बाप है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई पति है क्या? ये कोई बेटा है क्या? ये कोई पड़ोसी है क्या? बोल दे, ये कोई भगवान है क्या? इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, कभी सुन ही नहीं रहा। काय का भगवान है? इतने दिन से गुरु की सेवा कर रहा हूं, कुछ नहीं। काय का गुरु है? इतने दिन हो गए नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते, काय का मंत्र है? काय का मंत्र? कोसना नहीं महानुभाव। यदि मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि आपके हाथ में सूखी रोटी है दिवाली के दिन, और आपने इतना भर कह दिया, ये कोई भोजन है दिवाली के दिन? ये कोई रोटी है क्या? सावधान, अगले 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे हाथ में वो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी, ये पक्का है। सबसे बड़ी बद्दुआ तुम्हारी खुद की, किसी ने नहीं दी। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई रोटी है क्या? मत करना महानुभाव, मत करना। इतना कर देना, प्रभु तेरी इतनी कृपा, ना जाने दुनिया में ऐसे कितने जीव हैं जो दिवाली के दिन सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। मेरे भाग्य में तो कम से कम सूखी रोटी है। थैंक्स, थैंक्स प्रभु का, थैंक्स रोटी का, थैंक्स, धन्यवाद। अवभाग्य है कम से कम सूखी तो मिली। बस एक बार उस रोटी को थैंक्स कहना ना, और अवभाग्य मान के खा लेना। गारंटी मेरी है, अगली दिवाली में तुम्हें तली हुई मिठाई के साथ रोटी मिलेगी। मां थैंक्स कहना है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्रों तंत्रों का चक्कर देना ठगियों के काम है कि तुम ये मंत्र पढ़ लेना, लक्ष्मी मंत्र पढ़ लेना, कुबेर यंत्र फेर लेना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये गंडा पहन लो तुम्हारा चलेगा, आज का पेपरों में आता है। तुम लोग हाँ ये फलाना करो क्या बोलते हो, लखपति बन जाओगे। पढ़ना मत मानो चक्कर में, पढ़ना मत चक्कर में। ये सब लुहावने हैं, ये सब ऐसे ही हैं कि आज तुम्हारे पास 1 तोला सोना रखोगे तो 2 तोला हो जाएगा, और वो हो भी जाता है, एक रात तो हो जाएगा। दूसरे दिन 2 तोला रखोगे तो, तीसरे दिन 4 रखा तो अब तुम्हारे मन में क्या आया? रोज रोज रखने की अपेक्षा आज पूरी तिजोरी रख दो ना, बस उसी रात में तुम्हारा। मत पढ़ो रे ऐसे मंत्र तंत्र, ऐसे आशीर्वाद से कोई अमीर होता तो सारा जगत अमीर हो जाता। अमीरी का साधन समझो थैंक्स। पहले जो है उसमें संतोष, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा संतोष। बहुत बड़ा मंत्र, नमोकार मंत्र से भी बड़ा, बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा, मैं नहीं कह सकता हूं, संतोष। जो हमारे पास है उसको थैंक्स, आभार, जो कुछ भी है। क्योंकि ये देखो, कुछ ऐसे लोग भी हैं, तुम साइकिल पे चलते हो, ये कोई जिंदगी है क्या? साइकिल, साइकिल कहती है अच्छा मैं ही तुझे ढो रही हूं और तू मुझे कोस रहा है, अगली बार आजा पैदल पे। आज का मोटिवेशन सबको एक बात एक करना है, जो तुम्हारे पास है उसको कोसना नहीं, बस कोसना नहीं। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया है तो उसको उलाहना मत देना। ये कोई उपकार है क्या? ये कोई उपकार किया कि नहीं, कोसना। दूसरा मोटिवेशन है अपने आप को दुर्भाग्यवान में भाग्यवान मानना है। गरीबी में अमीरी का आनंद लेना है, गरीबी में अमीरी का आनंद लेना है। और ये आ सके तुम्हारे मन में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अपने आप को कहीं ना कहीं से आनंद की अनुभूति करो। और सुख का दिन, सुखी हो पहले। मैं पूछूं तो काय का सुखी है? दिवाली के दिन सूखी रोटी खा रहा है। बोले नहीं महाराज, दुनिया से कहना आप लोग दुखी दिख रहा हूं मुझे, लेकिन मैं तो अपने आप को भाग्यवान मान रहा हूं, कम से कम सूखी रोटी हाथ में तो है, बस अब दिवाली मनी, भाग्यवान मान लिया। सूखी रोटी खाते हुए भाग्यवान, बीमारी में भी भाग्यवान, कम से कम जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, इलाज तो है, दवाई है। दवाई खाते हुए कहना मैं भाग्यवान हूं। दवाई तो खा रहा है जिंदगी भर का, बोले दवाई खा रहा हूं, भाग्यवान हूं, कम से कम दवाई खा के जिंदा तो हूं, मरा तो नहीं। हर चीज में जो कुछ। अब ऐसा बताओ जिसके पास कोई भी चीज ना हो, जितनी चीजें हमने गिनाई हैं, जितनी चीजें गिनाई, किडनी, शरीर, परिवार, सबके पास है। यहां पंडाल में बैठे हुए, टीवी पे जो सुन रहे हो उनके पास भी हैं। बस अब तुम्हें एक ही बात करना है, मैं भगवान का दर्शन करा रहा हूं। बोलो मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। बोलो मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। कोई पूछे क्यों? बोले महाराज के सामने बैठा हूं ना। कहो ना क्या बात हो गई, कहो ना। कोई पूछे कैसे भाग्यवान हो, कैसे भाग्यवान हो, तो गर्व से कहना दिख नहीं रहा तुझे, महाराज के सामने बैठा हूं। दिख नहीं रहा तुझे, मेरे भाग्य के उदय से महाराज प्रवचन दे रहे, अन्यथा देते क्या? देते क्या प्रवचन? महाराज के मेरे पुण्य से, मेरे भाग्य से महाराज प्रवचन दे रहे हैं। यही नहीं दिख रहा है कि मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि महाराज मेरे लिए प्रवचन दे रहे हैं। और कैसे भाग्यवान हो कहो? यदि भाग्यवान नहीं होता तो पूज्य आचार्य महाराज चतुर्मास कैसे देते? चतुर्मास हो रहा है, ये मैं भाग्यवान हूं। देख मैं भाग्यवान हूं, प्रतिदिन मैं भगवान का अभिषेक करता हूं। क्या भाग्यहीन को मिलता है? क्या भाग्यहीन मंदिर आता है क्या? मैं आ रहा। और सब चीज में मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि मेरे माता पिता जिंदा है। मैं भाग्यवान हूं कि मेरा परिवार है। मैं भाग्यवान हूं कि मेरे शरीर में इतने, बस कुछ नहीं। आज एक ही बात, रोना धोना बंद। आज तो बस बल्ले बल्ले, हर चीज में बल्ले बल्ले। भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं, पुण्यवान हूं, जहां देखो मैं पुण्यवान हूं। मालूम नहीं कि मैं, तुम तो बहुत भाग्यहीन दिखते हो। बोले है खबरदार, भाग्यहीन होता तो जैन नहीं होता। मैं जैन हूं, यही तो भाग्यवान की निशानी है। मैं कैसे भाग्यहीन हूं? और मैं अपनी और कह दूं, मैं इस संसार का पंचम काल में
सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आदमी हूँ।